हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर या मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं सर्कल का क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, आपको सबके क्वेश्चंस के लिंक नीचे मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। मैं आपके साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो हल्के में मत लीजिएगा। यू हैव टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर पीसी इज अ टेंजेंट। पीसी हमारा क्या है? टेंजेंट है, सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, एओबी हमारे को डायमीटर दे रखा है। ठीक है, विच एक्सटेंडेड मी टू द टेंजेंट पी। टेंजेंट को मिल रहा है फिर, तो फाइंड सीबीए। हमें सीबीए निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एंड बीसीओ निकालना है, बीसीओ निकालना है। ठीक है, गॉट इट। हमें ये दो एंगल्स निकालने हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास में ये दो एंगल निकालने हैं और हमें क्या दे रखा है? हमें गिवन है पीसीए। पीसीए पीसीए ये एंगल हमें गिवन है, पीसीए, दैट इज 110। ठीक है जी, अब देखो, अब आ जाओ, हमारे काम पे लग जाओ। ठीक है, सो एंगल AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर। ठीक है, हमें गिवन ही है, तो AB इज अ डायमीटर। देयरफॉर एंगल BCA हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ग्रेड 9 की थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है जी, तो ये आपको लिख के आना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हमारा ये वाला 90 डिग्री हो गया, इसको एक बार हटा देते हैं। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? ये टोटल एंगल 110 है, 110। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा बड़ा में से 90 डिग्री माइनस किया तो मेरे पास में ये वाला एंगल 20 डिग्री आ गया। कैन आई से दिस इज 20 डिग्री। ठीक है, इसको लिख के भी बता दो। सो एंगल PCB इज इक्वल्स टू 110 माइनस 90 डिग्री, दैट गिव्स यू 20 डिग्री। ठीक है, आप इसको एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो कि किस तरीके से मैंने एंगल से एंगल को माइनस किया। तो यू कैन इवन से PCA माइनस BCA। ठीक है, इसके ऊपर एक और स्टेटमेंट लिख के यू कैन एक्सप्लेन मोर बेटर। ठीक है जी, तो PCB हमारे पास में 20 डिग्री आ चुका है। अब हम एक और चीज बताने वाला है। क्या बताने वाला है कि OC हमारा क्या परपेंडिकुलर टू PC है। OC क्या हमारा परपेंडिकुलर रेडियस है, OC इज द रेडियस, एंड PC क्या हमारा टेंजेंट है जो कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। सो वी कैन से रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हमारा देयरफॉर एंगल PCO इज आल्सो 90 डिग्री, राइट। PCO मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस से बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 90 हो गया और ये वाला टोटल 110 था। ठीक है, तो चलो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो PCO हमारा 90 डिग्री हो गया। नाउ आई कैन से PCO को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एंगल PCB प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैन आई राइट दिस वे? ठीक है, PCB हमारा 20 डिग्री है, तो एंगल BCO इक्वल टू 90 डिग्री। और BCO हमें पूछा है, BCO क्वेश्चन में आज के कितना डिग्री है, तो ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 20, दैट कम्स आउट 70 डिग्री। हाँ जी, समझ में आ गया इतना? 70 डिग्री आ चुका है हमारा। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली प्रॉपरली। तो मेरे पास में ये वाला एंगल जो कि क्वेश्चन में आज था, ये मेरा 70 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहीं से एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आई कैन से दिस ऑल्सो OC इज इक्वल टू OB, रेडियस है दोनों ही। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल CBO, बोथ आर 70 डिग्री। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप लिख के आ जाएंगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट साइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लो CBO ही पूछा है हमें, BCO ये हमने निकाल लिया था, CBA दिस एंगल, राइट। ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि OB इक्वल्स टू OC है, राइट। तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा क्योंकि CBO एंड CBA बोथ आर सेम एंगल्स। ठीक है, दोनों ही एक ही बात कर रहे हैं, CBA। तो ये एक्सटैंड फॉर्म ही तो है, CBO बोलो चाहे CBA बोलो। ठीक है, आपने दोनों में से एक भी निकालोगे तो एक ही बात है, राइट। तो वी कैन से एंगल क्या था? CBA, राइट। CBA इक्वल्स टू 70 डिग्री, राइट। आ चुके हैं हमारे सॉल्यूशंस, दोनों एंगल्स हमने निकाल दिए हैं, बहुत इजी थे। थोड़ा सा थ्योरम्स आपको 9 की थ्योरम एक रिवाइज करके जाइएगा बोर्ड्स में। ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि थ्योरम्स हमारे काम में आने वाली, प्रूफ नहीं आएगा बट थ्योरम्स काम में आएगी। थ्योरम आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए कि किस तरीके से हमें काम में लेनी है। ठीक है, जरूर से करने हैं सारे क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 वीडियो देखिए, सेकेंड नहीं समझ में आता दोबारा देखिए। नाउ यू कैन स्किप स्टेप नंबर 2 एंड थर्ड स्टेप इज वेरी मस्ट, आपको अपने आप से जरूर से करना है क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो बाय बाय।